दोस्त, अगर आप लोग भी मेरी तरह एक फोन पे यूजर हैं, यानी फोन पे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, तो भाई यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि अभी मैं आपको फोन पे के एक लेटेस्ट फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हाल फिलहाल में ही यानी 2-3 दिन पहले ही रोल आउट किया गया है। और इस फीचर को आने के बाद आप फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इमरजेंसी के वक्त पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई और आपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन आपका दोस्त आपसे मुंह मोड़ लेता है, यानी आपको पैसा उधार नहीं देता, तो उस टाइम आपका क्रेडिट कार्ड आपको काफी ज्यादा कम आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना अब पॉसिबल नहीं था फोन पे के जरिए। पहले ऑप्शन था फोन पे में क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना, बट उसको रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अब जो है हाल फिलहाल में नया फीचर फोन पे एप्लीकेशन में ऐड किया गया है, और इस फीचर की हेल्प से आप आसानी से किसी भी क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा और एक भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन में। क्योंकि अभी मैं जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूं, यह फीचर आपको लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल अपडेट करने के बाद फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए, यहीं पर आपको होम पेज पर ही वह फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, रिचार्ज एंड बिल्स वाले सेक्शन में एक नया फीचर ऐड किया गया है ट्यूशन फीस का, जो कि पहले नहीं था। अब इसको ऐड कर दिया गया और हाल फिलहाल में ही किया गया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ट्यूशन फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए, मैंने रिसेंट पेमेंट कर रखा है चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं इस प्रोसेस से चेक कर रहा था कि पेमेंट होता है या नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं आपको कैसे करना है। पे होम ट्यूशन फीस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अमाउंट इनपुट करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 1000 अमाउंट डाल सकते हैं, उससे अधिक आप जितना डालिए। ओके, तो यहां पर हम 1000 इनपुट कर देते हैं। उसके बाद यहां पर नीचे में 3 ऑप्शन है, ऐड फोन नंबर, ऐड बैंक अकाउंट और ऐड भीम यूपीआई आईडी। तो यहां पर आप फोन नंबर के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट डिटेल से डाल करके भी कर सकते हैं, या फिर भीम यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर फोन नंबर को सिलेक्ट करता हूं, इस पर क्लिक करना है, और जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, यानी जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस नंबर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नंबर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर चेंज पेमेंट मोड पर क्लिक करके पेमेंट मोड को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही डिटेल्स फिलअप कर रखा था, इस वजह से ऑटोमेटिकली इस डिटेल्स को फेच कर लिया गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट का यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। इस बॉक्स में 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर होता है, वह नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इसके बाद उनके पैन कार्ड पर क्या नाम है वो भी आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों बॉक्स में सारा डिटेल्स फिलअप कर रखा है, और उसके बाद सिंपल आपको प्रोसीड करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है, यहाँ पर आप अपना ही अकाउंट नंबर और अपना ही यहाँ पर नाम नहीं डाल सकते, खासकर उस अकाउंट को जिस अकाउंट का क्रेडिट कार्ड आपने इशू करवा रखा है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, और आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी इशू करवा रखा है, और आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का पैसा आप अपने एसबीआई अकाउंट में ही लेना चाहते हैं, तो फिर आप नहीं ले सकते। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का एक ही पैन कार्ड बनता है।
तो अगर आप अपना ही पैन नंबर यहाँ पर इनपुट करेंगे तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना ये जरूरी है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं इमरजेंसी के वक्त, तो आप अपना पैन नंबर या अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर इनपुट मत कीजिएगा। ठीक है, आप किसी तीसरे पर्सन का अकाउंट नंबर और पैन नंबर इनपुट कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, तो उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको टेक्निकल इशू या फिर इनवैलिड का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे पर्सन का डाल चुका हूं पैन नंबर और नाम। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड जैसे ही करेंगे वेरीफाइंग पैन डिटेल्स होगा और ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल 1000 रुपये आप पे कर रहे हैं, यानी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सिंपल नीचे में आ जाएगा ऐड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है इंटर कार्ड नंबर और वैलिड टिल मंथ ईयर आप यहाँ पर डालिए, एक्सपायरी मंथ यहाँ डालिए, एक्सपायरी ईयर यहाँ पर डालिए और सीवीवी नंबर आप यहाँ पर डालिए। तो फटाफट सारा डिटेल्स में फिलअप कर लेता हूं। अब देखिए जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स फिलअप करेंगे उसके बाद नीचे में आएगा पे विदाउट सेविंग और पे एंड सेव। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को आप फोन पे एप्लीकेशन में सेव भी करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप विदाउट क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन सेव किए पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप पे विदाउट सेविंग पर क्लिक कीजिए। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो करके क्रेडिट कार्ड का पैसा आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर पे विदाउट सेविंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल पेएबल अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा 1027 रुपया 50 पैसा। अब आप कहोगे कि 1000 रुपया मैंने इनपुट किया था तो फिर 27 रुपया 50 पैसा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए शो ब्रेकअप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बिल अमाउंट 1000 रुपया है, मतलब आप 1000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कन्वीनियंस फी के नाम पर आपसे 27 रुपया 50 पैसा लिया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा जरूर कि ये जो 1027 रुपया है 50 पैसा वो टोटल के टोटल दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस बैंक अकाउंट को मैंने सेलेक्ट किया है या जिस पर्सन को मैंने सेलेक्ट किया है उनके अकाउंट में ये टोटल रुपया ट्रांसफर होगा या सिर्फ 1000। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपने 1000 सेलेक्ट किया था, अमाउंट इनपुट किया था, तो अगले बंदे के अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये ही ट्रांसफर होंगे क्रेडिट कार्ड से। बाकी के जो 27 रुपये 50 पैसे कट रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड से, वो पैसा आपके अगले बंदे के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो आपको लेकिन पेमेंट के दौरान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पर चेक कर लीजिए, अब आपके क्रेडिट कार्ड से 1027 रुपया ही डेबिट होगा। ओके, और उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो जो नंबर आपने सेलेक्ट किया था या जो अकाउंट नंबर आपने फिलअप किया था उस अकाउंट पर 1000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे 1000 रुपये मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 1000 ही आएगा। और जब नेक्स्ट मंथ होगा, यानी कि जब पेमेंट करने की बारी आएगी क्रेडिट कार्ड की, तो आपको सिर्फ 1000 पे नहीं करना है बल्कि 1027 रुपये 50 पैसे पे करना है। आपको तो सिर्फ 1000 मिला है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से 1027 रुपये 50 पैसे ट्रांसफर करने के दौरान कटेगा, तो वो आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये कन्वीनियंस फी के नाम से आपसे चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं, 2.3% फीस आपसे लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इंस्टेंट कभी भी पैसों की जरूरत पड़े और किसी दोस्त से आप मांगे, रिश्तेदार से मांगे और आपको वहां पर कोई ना दे, तो उस टाइम आप इस प्रोसेस को फॉलो करके क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी के वक्त ही आप यूज कीजिएगा, यानी कैश निकालिएगा क्रेडिट कार्ड से, फालतू का खर्चा आप लोग मत कीजिएगा, वरना आप बाद में बुरी तरह फंस सकते हो, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। मैंने सारा लेटेस्ट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है।
ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या अभी भी आपको फोन पे एप्लीकेशन में नया फीचर देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।